Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your new images, a comprehensive course in English. Chapter 10. The name of the chapter is The Lost Child, and the theme of the chapter is Self and Family. The word for today is fair. As a noun, it means a gathering of people for different types of entertainment or other commercial activities, usually held in a field or a park. People in such fairs can enjoy rides, exotic food, and fun games and activities. फेयर अगर इसको एज अ नाउन यूज़ करा तो ये होता है एक मेला जहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर झूले होते हैं, टेस्टी फूड होते हैं, गेम्स होती हैं, एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़ होती हैं। इसी का एक क्रॉस कनेक्ट में जो वर्ड है अगेन, वहाँ पर फेयर को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करा है। इट मीन्स टू ट्रीट एवरीबडी इक्वली एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स और लॉज। For example, it's hardly fair that I should be working hard while everybody else is enjoying themselves. So यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव जब इसे आपने यूज़ करा दैट मीन्स इक्वालिटी। एग्जाम्पल में इन्होंने बताया है कि ये फेयर नहीं है, ये इक्वल नहीं है कि यहाँ पे मैं तो हार्डवर्क करूँ और बाकी सब यहाँ पर इंजॉय करेंगे। सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेयर। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। A boy goes to a village fair with his parents and then gets lost there. Read on to find out what happens next. एक लड़का है जो मेले में गया था अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन वो गुम जाता है, खो जाता है। अब आगे क्या होता है वो हमें इस चैप्टर में देखना है। It was the festival of spring. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried on bamboo and bullock carts. स्प्रिंग फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, थोड़ी थोड़ी ठंड हो रही है और वहाँ पर खूब सारे लोग मेले की तरफ जा रहे हैं। कोई हॉर्सेस पे जा रहा है, कोई बुलक कार्ट्स पे जा रहा है। One little boy between his father's legs, brimming over with life and laughter. Come, child, come, called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. एक छोटा सा बच्चा है, अपने पेरेंट्स के साथ साथ जा रहा है, काफ़ी खुश लग रहा है। उसके पेरेंट्स उसे आवाज़ देते हैं, कम चाइल्ड कम, क्योंकि वो पीछे रह जाता है। दुकानों पे जो खिलौने हैं उसे देखने में इतना बिजी हो जाता है कि वो आगे जाना भूल जाता है। He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. जल्दी जल्दी वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है। जैसे ही उसके पेरेंट्स उसको आवाज़ देते हैं, उसके पैर ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट्स की तरफ चले जाते हैं। लेकिन पैर तो चले जाते हैं, उसकी आंखें अभी भी उन्हीं खिलौनों पर टिकी हुई थी जो कि शॉप में थे। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress his desire, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. वो चाहता था वो सारे टॉयज, लेकिन उसको पता था उसके पेरेंट्स मना करने वाले हैं, लेकिन फिर भी उसने वो अपनी उस डिज़ायर को नहीं छुपा पाया और उसने अपने पेरेंट्स को बोल दिया। I want that toy, he pleaded. Pleaded का मतलब होता है requested. उसको भी वो खिलौना चाहिए था। His father looked at him, red-eyed in his familiar tyrant's way. उसके पापा ने उसे गुस्से से देखा। His mother, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, Look, child, what is before you? It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. उसकी जो मदर थी वो काफ़ी फ्री स्पिरिटेड थी। उसने बच्चे को अपनी फिंगर देते हुए बोला, इसको पकड़ो, और उसका ध्यान भटकाने के लिए उन्हें मस्टर्ड फील्ड दिखा रहे हैं, सरसों का खेत दिखा रहे हैं, ये सोच के कि शायद खिलौनों से उनका ध्यान
मस्टर्ड फील्ड्स की तरफ चला जाएगा। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. वहीं पर उस मस्टर्ड फील्ड के ऊपर ही इसको एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज दिखा जो कि इधर उधर घूम रहा था, और वो जो बटरफ्लाइज होती हैं या फिर जो लॉन्ग ब्लैक बीज होती हैं उन्हें सर्च कर रहे थे, क्योंकि वो फ्लावर्स के अंदर से उनकी स्वीटनेस को ले लेती हैं। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर with his gaze till one of them would still its wings and rest. He would try to catch it. अब वो ध्यान उसका तो अभी भी ड्रैगन फ्लाइज पर ही है। वो वेट कर रहा है कि कब एक ड्रैगन फ्लाई बैठेगी और ये कोशिश करेगा उसे पकड़ने की। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड्स। जब भी ऐसे लगता कि अब तो वो पकड़ में आने ही वाली है ड्रैगन फ्लाइज, तभी ड्रैगन फ्लाई अपने पंखों से उड़कर वहां से बचकर निकल जाती। Then his mother gave a cautionary call. Come, child, come. Come on to the footpath. फुटपाथ मेन रोड के साइड में जो रोड होती है जहाँ पर गाड़ियाँ नहीं जाती हैं और जिन्हें पैदल चलना होता है सिर्फ वही जाते हैं, वहाँ से उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज़ दी कि जल्दी से इधर आ जाओ यहाँ पे। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. कुछ टाइम तक तो वो जो बच्चा था अपने पेरेंट्स के साथ चलता रहा, लेकिन फिर से उसका ध्यान फुटपाथ पे चलने वाले छोटे छोटे इंसेक्ट्स और वॉर्म्स के ऊपर चला गया, जो कि अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आ गए थे धूप के लिए। Come, child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. फिर से उसको पीछे से उसके पेरेंट्स की आवाज़ सुनाई दी, जो कि अब एक ग्रुप ऑफ ट्रीज़ के नीचे बैठ गए थे, एक वेल के किनारे, एक कुएं के किनारे, शायद थक गए थे। He ran towards them. A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. वो वापस से भागकर अपने पेरेंट्स के पास चला गया, और जैसे ही वो अपने पेरेंट्स की तरफ जा रहा था, पेड़ के ऊपर से फ्लावर्स गिरने लग गए। तो उसका ध्यान उन पर चला गया और वो उन फ्लावर्स के पेटल्स को कलेक्ट करने लग गया, पत्तियों को कलेक्ट करने लग गया। But lo, he heard the cooing of dove and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petals dropped from his forgotten hands. जैसे ही वो पेटल्स कलेक्ट कर रहा था, उसे डव्स की आवाज़ सुनाई दी। पेरेंट्स के पास वो भाग कर गया, उन्हें बोल रहा है वहाँ डव्स हैं, और वो ये भूल गया था कि उसके हाथ में उसने पेटल्स कलेक्ट कर रही थी जो धीरे धीरे वहाँ से गिर रही थी। Come, child, come, they called to the child, who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to their fair through the mustard fields. वापस से उसके पेरेंट्स ने उसे आवाज़ दिया, कम चाइल्ड कम, क्योंकि बच्चा भागकर बैनियन ट्री के आसपास चला गया था। पेरेंट्स ने उसे उठाया और वापस से फुटपाथ पर लेकर आ गए। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब वो उस विलेज के बहुत पास आ गए थे जहाँ पर वो फेयर लगने वाला था। चाइल्ड ने देखा वहाँ पर और भी फुटपाथ्स हैं जिसपे खूब सारे लोग हैं, और वो एक मेले के अंदर जा रहे थे। बच्चा कंफ्यूज्ड था क्योंकि उसको नहीं पता था वो एक कौन सी दुनिया में घुसने वाला है। आज से पहले शायद उसने कभी मेला नहीं देखा था। A sweetmeat seller hawked gulab jamun, rasgulla, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver and gold. मेले के शुरू होते ही कॉर्नर पे एक मिठाई की शॉप थी
जिसमें जो शॉपकीपर था वो आवाज़ लगा रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी। उसके काउंटर के आसपास खूब सारे लोग खड़े हुए थे क्योंकि उन सभी को मिठाई खानी थी। The child stared open eyed, and his father mouth watered for the barfi that was his favorite sweet. अब उसकी आंखें बिल्कुल उस बर्फी पे टिकी हुई है क्योंकि बर्फी उसकी फेवरेट मिठाई थी। उसके मुंह से पानी आने लगा। I want that Burfi, slowly murmured, but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. उसने धीरे से बोला कि मुझे भी बर्फ़ी चाहिए, लेकिन उसे पता है कि उसके पेरेंट्स उसकी रिक्वेस्ट को ध्यान नहीं देंगे और वो उनको ये लगेगा कि ये तो ग्रीडी है, ये लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। उसने कोई आंसर का वेट ही नहीं करा और वो वहाँ से आगे चला गया। A flower seller hawked, a garland of gulmohar, a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay heaped and half murmured, I want that garland. But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. मिठाई की शॉप के बाद थी एक फ्लावर्स की शॉप जहाँ पर शॉप वाला एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर को बेच रहा था। वो भी पास गया, उसका भी ध्यान था उसी पर, लेकिन उसे चाहिए तो था, पर उसे पता था कि अगर वो अपने पेरेंट्स से बोलेंगे तो पेरेंट्स उसको बोलेंगे ये तो बहुत चीप है, बहुत सस्ता है, और उसे मना कर देंगे। तो बिना किसी आंसर के वो वहाँ से भी आगे चला गया। उसने वेट ही नहीं करा उसके पेरेंट्स के रिस्पॉन्स का, क्योंकि जब पता है मना ही करना है तो पूछने का क्या फ़ायदा। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. आगे चला तो उसे एक बलून वाला दिखा जिसके पास रेनबो के कलर्स के अलग अलग कलर्स के खूब सारे बलून्स थे। दोबारा से वो अट्रैक्ट हो गया और वो चाहता था कि उसके पास भी बलून हो। But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. उसको भी चाहिए थे, लेकिन उसे पता था कि पेरेंट्स तो मना कर देंगे और ये बोल देंगे कि अब तुम इतने छोटे थोड़ी हो जो बलून से खेलोगे। तो उसने बिना कुछ बोले वहाँ से भी आगे चला गया। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of a swan, while the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. स्नेक चार्मर एक सांप है जो कॉइल करके बैठा हुआ है, और स्नेक चार्मर वो इंसान होता है जो म्यूज़िक बजाता है स्नेक के लिए। तो उसे भी जाना था, वो म्यूज़िक सुनना था, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे फॉरबिड कर रखा था, मना कर रखा था ऐसी नेगेटिव म्यूज़िक को सुनने के लिए। तो बिना कुछ बोले वो वहाँ से भी फिर आगे चला गया क्योंकि पता था कि पेरेंट्स तो मना करने वाले हैं, तो उसने कुछ बोला ही नहीं। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. Men, women, and children, carried away in a whirling motion, shrieked and cried with dizzy laughter. The child watched them intent, and then he made a bold request. I want to go on the roundabout, please. Father, mother. वहाँ पर एक राउंड अबाउट था, एक झूला था सर्कुलर पैटर्न में। उसमें मैन, वुमेन, चिल्ड्रन सब बैठे हुए थे, हंसने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। इस बार उसने अपनी इच्छाओं को मन के अंदर नहीं लगा और उसने ज़ोर से बोल दिया कि मुझे भी उस झूले पर बैठना है। मदर, फादर। देयर वॉज नो रिप्लाई. He returned to look at his parents. They were not there ahead of him. अब कोई रिप्लाई नहीं आया उसके पेरेंट्स की साइड से। तो उसने मुड़कर अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं थे। He turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. उसने हर जगह देखा अपने पेरेंट्स को, आगे देखा वो नहीं थे, पीछे देखा नहीं थे, लेफ्ट साइड देखा नहीं थे,
राइट साइड देखा, वहाँ पर भी नहीं थे. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood crying in real fear. Mother, father, tears rolled down from his eyes, hot and fierce. His flushed face was convulsed with fear. अब उसको एकदम से डर लगने लगा, वो बच्चा रोने लगा क्योंकि उसको अब समझ में आ गया था कि वो खो चुका है. उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, उसका फेस पूरा रेड हो चुका है डर की वजह से, और वो रोते रोते बोल रहा है मदर फादर, अपने मम्मी पापा को आवाज़ दे रहा है. उसको इतना डर लग रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, तो वो इधर उधर बस भाग रहा है. Panic stricken, he ran to one side first, then to the other, hither, thither, in all directions, knowing not where to go. हिदर तिदर मीन्स इधर उधर. तो वो हर जगह भाग रहा है, उसको यही नहीं पता कि किधर जाना है, लेकिन डर की वजह से बस भाग रहा है. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied, and his clothes became muddy. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. कुछ देर इधर उधर भागने की वजह से उसके सर से उसकी पगड़ी खुल गई थी, कपड़ों पर मिट्टी लग गई थी, और वो खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था. उसे समझ नहीं आ रहा था वो कैसे अपने पेरेंट्स को ढूंढे वहाँ पर. At little distances, on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among those people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. खूब दूर ग्रीन ग्रास पर कुछ लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे, हंस रहे थे. बच्चे ने जल्दी से अपनी आंखों से अपने पेरेंट्स को ढूंढा, लेकिन उसे वहां पर अपने पेरेंट्स नहीं दिखे. He ran quickly again, this time to a shrine to which people seemed to be crowding. अब इस बार वो भागकर गया एक मंदिर के डायरेक्शन में, जहाँ पर खूब सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी. Every little inch of space where here was congested with men, but he ran through people's legs, his little sob lingering. Mother, father. Near the entrance to the temple, however, the crowd became thick. Men jostled each other, heavy men with flashy eyes and hefty shoulders. जैसे जैसे मंदिर के पास ज़्यादा जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी. लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं, और ये बच्चा लोगों के पैरों के बीच में से निकल निकल के मंदिर की तरफ जा रहा था, कोशिश कर रहा था जाने का. The poor child struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice, Mother, Father. बच्चा मेहनत कर रहा था पैर से बीच में से निकल निकल के आगे जाने का, लेकिन उससे लोगों के पैर से धक्के पड़ रहे थे इधर उधर. कुछ टाइम अगर वो ऐसे ही रहता तो शायद लोग उसको उसके ऊपर पैर रख के उसको दबा के वहाँ से चले जाते, लेकिन उसके अंदर जितनी हिम्मत थी, जितनी स्ट्रेंथ थी, जितनी आवाज़ वो उस टाइम पर निकाल सकता था, उसने ज़ोर से चिल्लाकर बोला फादर, मदर. वो चिल्ला रहा है अपने पेरेंट्स के लिए हाईएस्ट पिच में, जितनी गले से आवाज़ निकल सकती थी. A man in the surging crowd heard his cry, and stooping with great difficulty, lifted him up in his arms. एक आदमी ने उसकी आवाज़ सुन ली, बड़ी मुश्किलों से वो नीचे झुका, और उसने जो बॉय था उसे अपनी गोदी में उठा लिया. How did you get here, child? Whose baby are you? The man asked as he steered clear of the mass. वो मैन इससे पूछ रहा है तुम यहाँ कैसे आए, किसके बेटे हो, और ये बोलते बोलते वो उसे उस भीड़ में से भी बाहर ला रहा था. The child wept more bitterly than ever, now and only cried, I want my mother, I want my father. बच्चा पहले से भी ज़्यादा तेज़ रोने लग गया और एक ही बात बोल रहा था, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. The man tried to soothe him by taking him to the roundabout. Will you have a ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. The child's throat tore into 1,000 shrill sobs, and he only shouted, I want my mother, I want my father. मैन उसको चुप कराने के लिए झूले के पास लेकर गया, और जैसे ही वो उसको झूले में बिठा रहा था,
वो छोटा सा बच्चा फिर से रोने लग गया कि मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the flute to the swaying cobra. Listen to that nice music, child, he pleaded, but the child shut his ears with his fingers and shouted his double pitched strain, I want my mother, I want my father. वो मैन उसे स्नेक चार्मर के पास ले गया. उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने बोला, देखो सुनो कितनी अच्छी आवाज़ है. बच्चे ने दोनों हाथों से अपने दोनों कान बंद कर लिए और फिर से एक ही चीज़ रिपीट करी, मुझे मेरे पेरेंट्स चाहिए. The man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed, I want my mother, I want my father. आगे चले तो मैन को बलून्स मिले. उसने बच्चे को बलून ऑफर करे, शायद इससे बच्चा चुप हो जाएगा. लेकिन बच्चे ने अपनी आंखें दूसरी डायरेक्शन में कर ली और अभी भी एक ही चीज़ वो कह रहा है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, यानी कि मुझे तो अपने पेरेंट्स ही चाहिए. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी bore him to the gate where the flower seller sat. Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like a garland put around your neck? The child turned his nose away from the basket and reiterated his sob, I want my mother, I want my father. वो मैन उसे लेकर एक फ्लावर सेलर के पास गया. वो गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स को दिखा रहा है कि देखो, स्मेल करो, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं. क्या तुम्हें एक चाहिए अपने गले में पहनने के लिए? बच्चे ने अपनी आंखें उस साइड से हटा ली और दोबारा से सेम चीज़ ही बोली, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज he a gift of sweets. The man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother, I want my father. क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी था, उसने सोचा इसे खुश करने के लिए इसे मिठाई खिलाते हैं. तो उसे स्वीट शॉप पर लेकर गए. वहाँ पर मैन पूछ रहा है, तुम कौन सी मिठाई खाना प्रेफर करोगे? लेकिन बच्चे ने तो मिठाई की तरफ देखा ही नहीं और दोबारा से एक ही चीज़ बोल रहा था, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. बेसिकली लाइफ में यही होता है, जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके पास होती हैं आपको वो चाहिए होती है, और जो आपके पास होते हैं आपके पेरेंट्स, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो. एक बार वो पेरेंट्स वहाँ से चले जाते हैं तो आपका पूरा ध्यान फिर उसी चीज़ पर आ जाता है. So that was all about your chapter. I hope you understood it. If you're having any doubts, you can write me in the comment section below. If you want to contact me, my email ID is provided in the description box. If you like my video, kindly like it and subscribe my channel. Follow for more. Thank you.